मैत्रेय उवाच एवं तमनुभाष्याथ भगवान् प्रत्यगक्षजः जगाम बिंदुसरसः सरस्वत्या परिश्रुतात्। मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी महाराज, कर्दम ऋषि से इस प्रकार की बातें करी भगवान ने, और संभाषण करके भगवान इंद्रियों के अंतर्मुख होने पर प्रकट होने वाले श्री हरि भगवान नारायण सरस्वती नदी से घिरे हुए वह जो तीर्थ है जिसका नाम क्या है, बिंदुसर, जगाम बिंदुसरसः वो जो बिंदुसर है, बिंदुसर तीर्थ, वहाँ से जो है अपने लोक को चले गए। अर्थात भगवान कहाँ आए थे, बिंदुसर तीर्थ में आए थे, और सरस्वती नदी से पूरा घिरा हुआ है वो तट, और बिंदुसर में कौन है, कर्दम ऋषि बैठ करके तपस्या कर रहे थे वहाँ पर। तो भगवान ने उनको वरदान दिया और फिर वहाँ से भगवान जो है अपने लोक को चले गए। जगाम बिंदुसर सरस्वत्या परिश्रुतात्, भगवान वहाँ से प्रस्थान करते हैं। और मैत्रेय मुनि कहते हैं निरीक्षतस्तस्य ययावशेष सिद्धेश्वराभीष्टुत सिद्धमार्गः आकर्णयन् पत्ररथेन्द्र पक्षै रुच्चारितं स्तोम मुदीर्ण साम। भगवान के वह जो सिद्ध मार्ग है, जैसे हम लोग वैकुंठ मार्ग भी कहते हैं, उसकी जो है ना सभी सिद्धेश्वर प्रशंसा करते हैं, यानी बड़े बड़े जो सिद्ध भी हैं या सिद्धेश्वर हैं वो सबके सब वैकुंठ की बहुत प्रशंसा करते हैं। और वे कर्दम जी के देखते देखते अपने लोक को सिधार गए, यानी भगवान उसी समय वैकुंठ चले गए। और उस समय गरुड़ जी के पक्षों से, देखो वेदों में जो बात आती है ना वो बात भी भागवत जी में लिखते हैं कि उस समय जो है ना गरुड़ जी के पक्षों में से यानी पंखों में से शाम की आधारभूत ऋचाएँ निकल रही थी, उन्हें वे सुनते जाते थे। यानी वेदों में भी ये बात आई है कि गरुड़ जी जब उड़ते थे भगवान को लेकर के तो गरुड़ जी के पंखों से वेदों के मंत्र निकलते थे। वही भागवत जी में भी लिखते हैं आकर्णयन पत्र रथेंद्र पक्षै उच्चारितम स्तोम मुदीर्ण साम, यानी सामवेद की जो ऋचाएँ हैं वो जो है गरुड़ जी के द्वारा पत्र रथेंद्र पक्षै, उनके पक्षों से यानी पंखों से निकल रही थी। और आकर्णयन, भगवान उसको सुनते हुए बड़े मंद मंद मुस्कुराते हुए वैकुंठ की ओर चले गए। अथ संप्रस्थिते शुक्ले कर्दमो भगवान ऋषि आस्ते स्म बिंदु सरसी तम कालम प्रतिपालयन। विदुर जी महाराज, भगवान श्री हरि जब चले गए तो भगवान के जाने पर भगवान जो कर्दम हैं, कर्दम मुनि हैं, उनके बताए हुए समय की प्रतीक्षा करने लगे। यानी 2 दिन ही तो प्रतीक्षा करनी है, भगवान कह के गए थे ना कि परश्वः, यानी परसों आएंगे वो, तो 2 दिन वो काट रहे हैं बस अपने की, 2 दिन का समय और है। तो कर्दम मुनि जो है ना वहीं उनकी बताए हुए समय को प्रतीक्षा करते हुए 2 दिन के लिए वहीं बैठे रहे। यानी वो बिंदुसर जो तीर्थ है सरस्वती नदी के तट पे, वहीं बाबा जी बैठे रहे। आस्तेस्म बिंदु सरसी तम कालम प्रतिपालयन, और वह 2 दिन का समय निकालने लगे कि एक बार समय की प्रतीक्षा करने लगे, वो समय आ जाए जब जो है मनु महाराज पधारे। तो प्रतीक्षा कर रहे हैं। मनुष्यंदनमास्थाय सातकौंभ परिच्छदम आरोप्य स्वाम दुहितरम सभार्य पर्यटन महीम। और हे वीरवर विदुर जी महाराज, इधर जो है मनु जी महाराज जो है ना वो भी अपनी महारानी शत्रुपा के साथ एक बहुत दिव्य सुवर्ण जटित रथ पर बैठ करके, यानी सोना मढ़ा हुआ है ऐसे रथ पर बैठकर सवार हो गए, और उस पर उन्होंने अपनी कन्या देवहूति को भी बिठा लिया। उसी पर आरोप्य स्वाम दुहितरम, यानी अपनी दुहिता बेटी को भी उसमें बिठाया। और फिर सभार्य पर्यटन महिम, यानी पृथ्वी पर विचरण करते हुए, घूमते हुए, जो दिन भगवान ने बताया था, यानी भगवान ने कर्दम जी को भी बताया और मनु जी को भी बताया कि आप वहाँ जाइएगा। पहली व्यवस्था भगवान ने कर दी थी बिचौलिया बन के। तो फिर जो है ना वहाँ से मनु महाराज चले रथ में बैठ करके, और फिर जो है उसी दिन, यानी परसों का दिन आ गया 2 दिन बाद, और उसी दिन जो है फिर क्या हुआ कि शांति परायण महर्षि जो कर्दम हैं, जो बहुत शांत हृदय वाले हैं, उनके आश्रम पर भगवान पहुँचे। जो आगे लिखते भी हैं, तस्मिन् सुधन्वन्नहनि भगवान यत् समादिशत् उपायादाश्रम पदम मुने शांत व्रतस्य तत्। तस्मिन् सुधन्वन्नहनि, यानी वही स्वर्ण के आभूषण पर बैठे हुए भगवान यत् समादिशत्, भगवान नारायण ने जो समय बताया था, जो स्थान बताया था, मनु महाराज वहाँ के लिए चल पड़े और उपायादाश्रम पदम, यानी उस आश्रम पर पहुँचे। शांत व्रतस्य तत्, वह शांति परायण जो मुनि हैं यानी कर्दम मुनि, उनके आश्रम पर जो है इनका आगमन हुआ, पदार्पण हुआ। तो वहाँ पर चले आए अपनी पुत्री को लेकर के। यस्मिन् भगवतो नेत्रान् न्यपतन् नश्रुबिन्दवः
कृपया संपरीतस्य प्रपन्नेर्पितया भृशम। सरस्वती नदी के जल से भरा हुआ वह जो बिंदु सरोवर है ना, वह स्थान है जहाँ भगवान अपने शरणागत जो शरणागत हैं, अपने भक्त कर्दम के प्रति उत्पन्न हुई अत्यंत करुणा के वशीभूत हुए भगवान के नेत्रों से आंसुओं की बूंदें गिरी थी। उस जगह का नाम इसलिए बिंदु सर पड़ गया क्योंकि वो बिंदु के द्वारा प्रकट हुआ सर है। भगवान के नेत्र जो हैं वो करुणावत्सल इतने हैं कि उनके नेत्रों से अश्रु गिरे थे, इस कारण उस जगह का ही नाम जो है बिंदु सर हो गया। तो ये तीर्थ जो है ना बहुत पवित्र है, इसका जल जो है एकदम कल्याणमय माना गया और अमृत के समान मधुर है। और जो बड़े बड़े महर्षिगण हैं वो सदा जो है इसका सेवन करते हैं। प्रपन्नेर्पितया भृशम, तो ऐसे स्थान पर जो हैं मनु महाराज पहुँचते हैं। तद्वै बिंदुसरो नाम सरस्वत्या परिप्लुतम पुण्यम शिवामृत जलम महर्षिगण सेवितम। वह जो बिंदु सरोवर था पवित्र वृक्ष लताओं से घिरा हुआ था चारों तरफ से, ऐसा अद्भुत था। उसमें तरह तरह की बोली बोलने वाले पवित्र मृग और पशु पक्षी आदि रहा करते थे, जिसके विषय में वो बतला रहे हैं। और इसके पश्चात आगे वो कहते हैं, पुण्य द्रुमलता चालई कूजत पुण्य मृगद्विजयी सर्वर्तु फल पुष्पाढ्यम वनराज श्रेयान्वितम। पुण्य द्रुमलता जाले, द्रुम यानी वृक्ष, लता बेल, इन सब के जाल खूब थे, यानी खूब अच्छे अच्छे वृक्ष आदि वहाँ पर थे। और कूजत पुण्य मृगद्विजः, विविध प्रकार की भाषा बोलने वाले मृग यानी बहुत सारे पशु आदि, मृग आदि और द्विजयी आदि पक्षी आदि भी बहुत सारे वहाँ पर रहा करते थे। सर्वतुर फल पुष्पाढ्यम वनराज श्रेयान्वितम, वह स्थान जो है ना सभी ऋतुओं के फल देता था, यानी हर ऋतु में प्रकट होने वाले फलों के पेड़ वहाँ पर थे। सब प्रकार के फूल थे, उनसे संपन्न था। और सुंदर वन श्रेणी भी उसकी जो है शोभा बढ़ा रही थी, क्योंकि आसपास वन भी खूब है तो उससे वहाँ की शोभा और ज़्यादा बढ़ रही थी। मत्तद्विजगणैर्गुष्टं मत्तभ्रमर विभ्रमं मत्तबर्हिन टाटोपा माह्वयन् मत्तकोकिलम। वहाँ जो है ना झुंड के झुंड मत वाले पक्षी चहक रहे थे, पक्षियों के पूरे झुंड थे। मत्तद्विजगणैर्गुष्टम और मत्तभ्रमर विभ्रमम, यानी मत वाले जो भौरे थे पुष्पों के ऊपर मंडरा रहे थे। और मत्तबर्हिन टाटोपा, यानी जो वहाँ पर बड़े उन्मत्त मयूर थे, अपने अपने पिच्छ फैला करके, पंख फैला करके नट की भांति नाच रहे थे। और माह्वयन मत्त कोकिलम, और मतवाली जो कोकिल हैं यानी जो कोयल हैं, वो कुहू कुहू करके मानो एक दूसरे को बुला रही थी। ऐसा आश्रम शोभा पा रहा था। कदम्ब चंपका शोक करंज बकुलासनैः कुंद मंदार कुटजैश्चोत पोतैरलंकृतम। फिर वो आश्रम में क्या था? कदम्ब, चंपक, अशोक, करंज, बकुल, आसन, यानी इतने सब पेड़ वहाँ लगे हुए थे उस आश्रम में। वह आश्रम जो है कदम्ब, चंपक, अशोक, करंज, बकुल, असन, कुंद, मंदार, कुटज और नए नए तरह के आम जो होते हैं, आमों के वृक्षों से सुंदर सजा हुआ था। आम के कई प्रकार के वृक्ष जो हैं उस आश्रम में लगे हुए थे। कारंडवैप्लवैर्हंसैः कुररैर्जलकुक्कुटैः सारसैश्चक्रवाकैश्च चकोरैर्वल्गुकूजितम्। पिछले श्लोक में बताया कि पेड़ पौधे कैसे थे वहाँ, आम, मंदार, पुष्प आदि। अब बता रहे पक्षी कैसे कैसे। कारंडवै प्लवैर हंसैर कुररैर जलकुक्कुटैः, अर्थात वहाँ पर जो है जलकाग जिन्हें हम लोग कहते हैं, कारंडवई यानी जल में बोलने वाले जो कौवा रहते हैं, जलकाग, प्लवैर यानी फिर हंस, वो बत्तख है ना, और हंसैर यानी जो जल में तैरने वाले पक्षी यानी बत्तख आदि, जल हंस आदि, कुररैर यानी कुरर पक्षी, और जल कुक्कुटैर, जल कुक्कुटैर मतलब जल मुर्ग जिसे कहते हैं, सारसई यानी सारस, चक्र, चक्र यानी चकवा जिसे कहते हैं, चकवा, चकवी वो, और चकोरैर यानी चकोर पक्षी का एक जो नाम है, वो सब के सब मधुर स्वर से जो है वहाँ पर कलरव कर रहे थे। यानी में पानी में खेलते हुए हंस, बत्तख, सारस, चकवा, चकवी, चकोर है ना, सब के सब जो है कलरव कर रहे थे वहाँ उस बिंदुसर तीर्थ में। तो इतना प्यारा वो आश्रम जो है लग रहा था। तो वृक्षों की बात हो गई, पक्षियों की बात हो गई, अब पशुओं के बारे में बता रहे हैं।